बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। लक्ष्मण जी महाराज श्री रघुनाथ जी महाराज के बारे में कहते हैं, हे प्रभु, यह आपका ही प्रभाव है जिसकी वजह से अरुणोदय सकुचे कुमुदय उड़गन ज्योति मलिन जिमि तुम्हार आगमन सुनी भये नृपति बरहीन। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशमान होने पर कुमुदनी सकुचा जाती है, तारागणों का प्रभाव भी शांत पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार प्रभु आपके आने का सुनकर इन सभी राजाओं का बल भी समाप्त हो गया। ये राजा बलहीन हो गए। नप सब नखत करही उजियारी तारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना हर्ष सकल निशावसाना। कि यह सभी राजा जो हैं तारों के रूप में यहाँ पर अपना मंद मंद प्रकाश फैला रहे हैं, उजाला कर रहे हैं। और यह जो भगवान शंकर का धनुष यहाँ विद्यमान है, यह कोदंड महान अंधकार का रूप लेकर के बैठा है। तो इन तारों के प्रकाश से इस अंधकार को हटाया नहीं जा सकता। जैसे रात्रि का अंत होने पर कमल, चकवे, भौरे और विभिन्न प्रकार के पक्षी हर्षित होते हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु, आपके जो भक्त हैं वे सभी इस धनुष के टूटने पर सुखी होंगे। क्यों? क्योंकि इस महान अंधकार को आप जैसा सूर्य ही अपने प्रकाश से दूर कर सकता है। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हहीं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा दूर नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सारे के सारे भक्त इस धनुष के टूटने पर सुखी होंगे। जब सूर्य उदय होता है तो बिना ही परिश्रम के सारा का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, तारे छिप जाते हैं और संसार में तेज का प्रकाश हो जाता है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने सभी राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, हे प्रभु, आपके भुजाओं के बल की इस महिमा को दिखाने के लिए ही प्रगति धनु विघटन परिपाटी, इस धनुष को भंग करने की यह परिपाटी यहाँ पर प्रकट की गई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने होय सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए चरण सरोज सुभग सिर नाए। अपने भाई के इन प्यारे वचनों को सुनकर श्री रघुनाथ जी महाराज मुस्कुराते हैं। फिर स्वभाव से ही पवित्र रघुनाथ जी महाराज अपने शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान किया। नित्य कर्म करने के बाद श्री गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और उसी समय में
शतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। अब इस तरफ में जनक जी महाराज ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। सदानंद जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए और आकर के उन्हें जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद रघुनाथ जी महाराज गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करके उनके पास बैठ जाते हैं। तब विश्वामित्र जी महाराज उनसे कहते हैं कि राम लखन चलो, जनक जी महाराज ने हमें धनुष यज्ञ के लिए बुलाया है। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, सिय स्वयं बरु देखिए जाई, ईसु काही दो देय बढ़ाई। लखन कहा जस बाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीनी असीस सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम लखन चलो, हमें चलकर के सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। अब लक्ष्मण जी पास में खड़े हैं। उनकी इच्छा तो ऐसी है कि प्रकट रूप से कह देवे कि क्या मैं आपको बताऊं इसमें बढ़ाई किसको मिलने वाली है, क्योंकि लक्ष्मण जी को पूर्ण विश्वास है कि इस धनुष को रघुनाथ जी महाराज के अलावा कोई और तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, जिनके सिर पर आप जैसे संतों का हाथ हो, ये बढ़ाई उन्हीं को मिलनी है। जिनके मस्तक पर आप जैसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये बढ़ाई उन्हीं को ही मिलनी है। वही व्यक्ति इस धनुष यज्ञ में इस धनुष को तोड़ पाएगा। विश्वामित्र और सतानंद मुनि लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन असीस सब ही सुखमानी। बड़े प्रसन्न हुए और सभी ने इसे बड़ा सुख मान करके आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित श्री रघुनाथ जी महाराज उस धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए चले। अब जैसे ही रघुनाथ जी महाराज उस रंगभूमि में आते हैं तो उनके आने का समाचार संपूर्ण जनकपुरी को प्राप्त हुआ। तो सभी के सभी लोग अपने अपने काज को छोड़ करके उनके दर्शन को प्राप्त करने के लिए चले आए। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक वीर वे भारी, सुखी सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। अब
जैसे ही दोनों भाई रंगभूमि में आए तो ऐसा समाचार प्राप्त करते ही संपूर्ण नगर के लोग उनके दर्शन करने के लिए दौड़े। इसमें बालक, जवान, वृद्ध लोग, लुगाई, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी के सभी अपने घर के कामों को छोड़ करके श्री रघुनाथ जी महाराज की उस अमूल्य छवि के दर्शन करने के लिए, उस अलौकिक छवि के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा कि तुम लोग जाओ और तुरंत सभी लोगों के पास जाकर के उनके यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करो। कही मृदु वचन विनीत तीन, बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। तो उन सेवकों ने अपने कोमल और विनम्र वचनों के द्वारा सभी आए हुए लोगों को उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, जो जिस श्रेणी के थे उसी श्रेणी के अनुरूप उनके स्थानों पर बैठाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।